गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों। मैं राजकिशोर राव, प्रेरक। आज मैं आपसे दिल की बात करूंगा। दिल में तो बहुत दर्द है ज़माने के हिसाब से, लेकिन आपसे सिर्फ मैं अपनी स्टाफ वाली बात करूंगा कि प्रेरक का चयन हम लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है या सौभाग्य की, यह अभी तक जो प्रेरक की लाइफ जी रहा है वही समझ रहा है। कितने दर्द झेले हम लोगों ने। कई विभागों के काम करने के बावजूद भी भुगतान नहीं हुआ। कभी इस ऑफिस का चक्कर लगाया, कभी उस ऑफिस का चक्कर लगाया। एक प्रेरक होने के बाद जब हम लोगों ने सरकारी विभाग के ऑफिसों में दौड़ा लगाना शुरू किया, तब मल्टीपर्पज़ कई काम लिए गए हम लोगों से, लेकिन भुगतान के नाम पे खानापूर्ति, कहीं कुछ निकला कहीं कुछ निकला। एक आम प्रेरक, सुधा प्रेरक सिस्टम के पेच में दबते दबते बहुतों दोस्त ने जान गंवा दी। नौकरी के आस में अपना लाइफ जीना छोड़ दिया। दोस्तों, मैं कहने जा रहा हूँ कि नैतिकता और अनैतिकता के बीच में हमारी मर्यादाएं ज़िंदगी जीने के सफ़र में अपना मूल्य खोते जा रही है। जिस ऑफिस में जाइए, हर जगह भ्रष्ट और करप्ट लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए खुद को बेच दे रहे हैं। लेकिन हमारा दोस्त प्रेरक क्या करे? कभी इस विभाग में, कभी उस विभाग में, कभी इस ऑफिस, कभी उस ऑफिस, जहाँ भी जाए नैतिकता अनैतिकता का खेल है। 10% कर्मचारी ही सभ्य हैं, बाकी 90% लोग भीतर से उदंड है। बात को छिपा करके, पत्र को छिपा करके, पत्र को तोड़ मरोड़ के पेश करके, कभी इसका उगाही, कभी उसका उगाही, कभी गलत आवंटन, कभी कुछ पेच में पेच फंसा करके प्रेरकों को एकदम उलझा करके रख दिया। केंद्र सरकार ने पत्र निकाल करके 2009 में राइट टू एजुकेशन, सूचना के अधिकार के तहत शिक्षा विभाग में प्रेरक पद निकाला। बहाली होते होते 2011 में हम लोग अपना अपना विद्यालय में पहुँचे, योगदान किए। विद्यालय की स्थिति देखते देखते इतना ना काम कराया गया कि कभी स्कूल संभालिए, कभी ई ऑफिस दीजिए, कभी रिपोर्टिंग कीजिए, कभी इतना ना काम करा लिया गया कि फिर घूमते घूमते प्रेरक उब गया। और नतीजा क्या हुआ कि अब बीओ साहब का अलग मनमानी, डीपीओ साहब का अलग मनमानी, डीओ साहब का अलग मनमानी। अब ऐसा लेवल आ गया है कि डायरेक्टर लोग का अलग ही मनमानी है। आज युग बदल गया। ट्रैकर पर लोकेशन पे हाजिरी बन रहा है, पोर्टल पे हाजिरी बन रहा है, ऑनलाइन अप टू डेट कराया जाता है, लेकिन हिसाब के नाम पे, आवंटन के नाम पे 5 महीना, 10 महीना, साल भर तक विपत्र पड़ा रहता है। कोई भुगतान करने वाला नहीं, कोई खींचने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं। हर चीज़ में कमीशन की मांग किया जा रहा है। गलत भुगतान करने के लिए तुरंत अप टू डेट हो जाता है, लेकिन सही भुगतान के लिए कोई पूछने वाला नहीं है कि हाँ क्या हुआ, इनका भुगतान काहे नहीं हुआ, क्या वजह है जो आज तक हमारे प्रेरकों का भुगतान नहीं किया गया। क्या साक्षरता बंद हो गया? साक्षरता में अब काम नहीं होता है? अगर नहीं होता है तो फिर आवंटन आना बंद हो गया, अब कोई ग्रांट राशि नहीं निकलती है। क्या सरकार से कौन पूछेगा, कौन हिसाब लेगा? दोस्त, हमारे प्रेरक बेचैन हैं। मीटिंग करते करते, हड़ताल करते करते ऊब गए। क्या नतीजा निकला? डंडा की मार, लाठी की मार, कभी ई नाम पे, कभी इस नाम पे, कभी उस नाम पे, और दौड़ते दौड़ते थक के बैठ गए। कभी किसी ने अगुवाई किया, कभी किसी ने अगुवाई किया। करते करते जो हमारे अगुवा नेता होते गए, पार्टी के लोगों ने उनको कैच कर लिया। कभी इस विधायक के पास, कभी उस विधायक के पास, कभी इस शिक्षा मंत्री के पास। और एक मेरा बिहार ही नहीं, हर स्टेट का भी वही हाल है। वो चाहे यूपी में जाइए, छत्तीसगढ़ में जाइए, मध्य प्रदेश में जाइए, राजस्थान में जाइए, हरियाणा, किसी भी राज्य में जाइए, हमारी वही पोजीशन है। राज्य सरकारें अपने हिसाब से काम कर रही हैं और केंद्र सरकार की अपना ही पॉलिसी है। वो पोर्टल पे अप टू डेट करते जा रहा है, लेकिन कोई राज्य सरकारें इम्प्लीमेंट नहीं की। कोई राज्य मुख्यमंत्री यह पूछने का ताकत नहीं रखता है कि एजुकेशन
डिपार्ट के डायरेक्टर लोग क्या कर रहे हैं, इसका पोजीशन क्या है, फाइलिंग कहाँ तक पड़ा हुआ है, कब तक अप टू डेट होगा, सीएमओ ऑफिस का अपडेशन क्या हुआ। किसी राज्य का भी वही हाल है, चाहे वो यूपी में जाइए, बिहार में जाइए, हरियाणा में जाइए, मध्य प्रदेश, किसी भी राज्य में क्या क्या हो रहा है सर। नैतिकता और अनैतिकता के खेल में अब सीएम सर से कौन सवाल पूछने जाएगा कि हाँ आपका पोर्टल कब तक डेवलप होगा, कब तक सभी योजनाओं का लेवल फिक्स होगा, और कब डायरेक्टर लोग क्या करेंगे, किस विभाग का क्या मॉनिटरिंग हो रहा है, ये सीएम सर से कौन पूछने जाएगा। और किस नेता का इतना औकात है जो किसी सीएम से बात करेंगे जी। दोस्त, कहने का हम यही चाह रहे हैं कि हमारे प्रेरक लोग परेशान हो रहे हैं, यूपी हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, किसी राज्य में, लेकिन रिजल्ट क्या मिला। हम आस लगा के प्रेरक शिक्षा के एक नया अलग जगाने के काम किए, समाज की एक नई दिशा देने के काम किया, स्कूलों का मॉनिटरिंग किया, हमने ब्लॉक का मॉनिटरिंग किया, जिलों का मॉनिटरिंग किया। ऐसा होते होते फाइल जाकर के डायरेक्टर लेवल पर फंस गया। न मॉनिटरिंग हो रहा है, कभी होता है कि सीएम डैशबोर्ड पर फंसा हुआ है, कभी हो रहा है कि इसका ये काम हो रहा है, इसका वो काम हो रहा है, हरदम नया अपडेट हो रहा है, और पोर्टल डेवलप के नाम पर आज तक फंसा हुआ आदमी की कब क्या होगा इसका कोई जानकारी नहीं है। कोई कुछ लड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इतना सा दर्द कौन कौन सा प्रेरक झेल नहीं रहा है, और ये हम प्रेरकों की भाषा कौन समझेगा, और किस दिन उद्धार होगा हम लोग के समस्याओं का, यह कोई नहीं बता पाएगा। ये वक्त ही डिसाइड करेगा कि किस लेवल पे, किस राज्य में क्या मिला किस प्रेरक को, और साक्षरता का क्या पोजीशन रहा, उसका क्या लेवल रहा, कितना राशि रिलीज किया गया, यह तो समय ही बताएगा। अभी तक आप हमारे विचार से सहमत हैं तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करिए। हम यही कहेंगे कि आपका शक्ति, आपका विचार, आपका शेयर करना ही हमारा मनोबल बढ़ाता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय प्रेरक संघ, जय प्रेरक एकता, प्रेरक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद।